आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। छपरा YPL के संयोजक एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर ने मंगलवार को तरैया से निर्दलीय चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा कर दी है। वहीं सुधीर सिंह ने इसकी शुरुआत पानापुर प्रखंड के बागडेगा मठिया परिसर से जनसंपर्क अभियान से किया है। वहीं सुधीर सिंह के इस निर्णय से राजद खेमे से लेकर कई अन्य बड़ी पार्टियों में खलबली मची हुई है। तरैया प्रखंड के लोगों ने सुधीर सिंह को अपना आशीर्वाद देते हुए चुनाव में विजयी होने की कामना भी की है। वहीं सुधीर सिंह ने अपने भाषण में लोगों से कहा कि अब तक हमारे परिवार के द्वारा जात की नहीं, हमेशा जमात की राजनीति की गई है और इस नाते इस बार आप सभी लोगों के आदेश पर ही मैं चुनाव मैदान में आऊंगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह ने आज अपना चुनावी संघनाद शुरू किया है तरैया विधानसभा से। यहाँ पे युवाओं का काफी जोशों के साथ इनका स्वागत भी किया गया। वहीं ये मीटिंग में देखेंगे, मीटिंग के दौरान इन्होंने अपने आए हुए जनता से ये पूछ भी लिया है कि मैं चुनाव लड़ूं कि या नहीं लड़ूं। यहाँ की जनता सीधे तौर पर इन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे युवराज सुधीर सिंह से। क्या आपको आदेश मिला है तरैया के लोगों से? जैसे बगडीहा में मैं पानापुर के छोटा सा गांव है बगडीहा, वहाँ पर लोगों को पानापुर के लोगों को पंचायत के लोगों को बुलाकर यहाँ पर इकट्ठा किया था और आदेश लेने की बात थी। तो लोगों ने दोनों हाथ उठाकर मेरा पीठ ठोकर आशीर्वाद दिया है कि तुम जो निर्दलीय लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ। काफी युवा और बुजुर्ग भी आपके साथ हैं, आपके सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं। निश्चित है कि कुछ तो परिवार का है कि परिवार में बड़े पापा के साथ जितने भी बुजुर्ग थे उन लोगों का आशीर्वाद है और कुछ नौजवानों के बीच में मैं चर्चित रहा हूँ। कुछ नौजवान लोग भी मेरे साथ हैं और उन लोगों के ही दम पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूँ। बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आज से इनकी ये चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक। छपरा तरैया प्रखंड में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से गांव में बाढ़ की हालात हो गए हैं। पीड़ितों की हालत और भी बदतर हो गई है। सारण तटबंध के निचले इलाके पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनबरसा, बसडीहा, रामपुर, रुद्र 161 आदि गांवों में बसे लोगों के घरों में सोमवार को ही पानी प्रवेश कर गया। वहीं जलस्तर में वृद्धि और लगातार हो रही बारिश से इनका जीवन नारकीय बन गया है। वहीं लोगों ने अपने सामानों के साथ सुरक्षित आशियाने की ओर पलायन करने को विवश है। यहाँ तक कि लोगों के खाने पीने का भी अब तक कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। मवेशियों के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। रामपुर रुद्र 161 को जाने वाली सड़क से धार जाने के कारण लोगों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भारी मात्रा में नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया, जिससे और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है। इतना और विकराल होता जा रहा है कि भारी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी भयावह होती नजर आ रही है। क्योंकि नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गांव में लगातार बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। ऊंचे स्थान एवं सड़कों पर अब लोग रहने आने लगे हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। सब हो गए, टूट जाए तब तक न बाघ बकरी एक जगह सबके नरक हो जाये, पूरा डूब जाए। ये रोड किस पर भी पानी आ जाएगा। अरे यहाँ तक कुछ कल्याण हो जाये, तरैया वाली यही सब के नहाता और के नहा मुश्किल हो जाये, टूट जाए। क्या हुआ है? देखिए ना, घर में चूल्हा चौकी में सब देखिए, हम लोग का पानी इधर से आके देख लीजिए कैसा हम लोग का व्यवस्था है। अन्न पानी भात सब मरते हैं, बाल बच्चा सब टहलता है, कोई कोनो सुविधा नहीं है। विधायक आया तो घूम कर चला गया, कुछ भी नहीं किया कि हाँ ऐसा होगा। मुखिया तो झांकी नहीं पड़ा, स्थिति किया है। जो काम लगेगा तो सब लोग आएगा, कहेगा बाबू हवा दादा हवो। आज हम लोग का मौका पड़ो तो कोई देखोइया नहीं है। 4000 तक लोग है और मलाह मिलकर राजपूत भी है लोग, राजपूत भी है लोग। हम लोग खाने भर मारता है। 4 दिन हो गया चूल्हा में आज फूका नहीं। चल कर देख लिया जाए कि उसमें पानी ढुका है कि नहीं ढुका है। कोई व्यवस्था का उपाय नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम सतलाल सहनी है। हर साल यही हो रहा है। हम लोग किसान सब लोग यहाँ पर परेशान हैं
सब फसल रह गया, रोपा हुआ धान था। ये पानी बढ़ने की जो प्रक्रिया है किस तरह है? पानी बढ़ रहा है, अभी तेजी से बढ़ ही रहा है और संभवतः बांध भी टूट सकता है ये इस स्पीड रहा तो। बांध की स्थिति क्या है? बांध की स्थिति अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ज्यादा बढ़ने पर टूट भी सकता है। रफ्तार है पानी में जी, काफी तेजी है। पानी बहुत तेज है। कितने गांव प्रभावित हो चुके हैं? अभी तो 10-20 गांव यहाँ पर नजदीकी हैं जो प्रभावित हैं इससे। बाकी यहाँ से वहाँ तक पानी का जहाँ से चला है वहाँ से तो बढ़ ही रहा है ना, तो सब लोग प्रभावित हैं नदी से। ज्यादा परेशानी बाकी छोट छोट बच्चा बड़न से तो खाना बनावे के साधन कहूँ नहीं रहल, सब घर में पानी घुस गई बा, तो दिकदारी बा। पानी अभी और बढ़ी तो और दिक्कत बढ़ी। दिक्कत बा, एहू से ज्यादा दिक्कत हो जाइए। तो वो लोग बांध पे चल जाए हम लोग। हाँ, तो क्या करिए? कहाँ चल जाए हम लोग फिर वो लोग? तो हमने के कहाँ जान सर, केनहू बांधन पर हम दी जाए, दूसर क्या करे? साधन है हाँ, सरकार हमने के साधन देवे न करी तो जहाँ हो साधन अपना से तहाँ जाये आदमी। क्या नाम है? अनिता देवी। सारे लोग अस्त व्यस्त जिंदगी सबकी हो गई है। वहीं पे हम बात करें यहाँ बाढ़ की तो पानापुर प्रखंड का ये रामपुर के 61 गांव है जहां पर बाढ़ की स्थिति भय से भयावह होती नजर आ रही है। यहाँ के लोग जो हैं वो अब डर डर के जीने को मजबूर हैं और विस्थापित होने के लिए अपनी शरण खोज रहे हैं। वहीं पे यहाँ के जिला पार्षद हैं अभिषेक जी, जिनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस तरह का डिमांड आप लोगों के द्वारा प्रशासन से किया गया है? क्योंकि पानी की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। मैंने कल भी यहाँ के अंचलाधिकारी से बात किया, यहाँ के सिविल एसडीओ से भी बात किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे कर्मचारी गए हैं और वहाँ की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अभी ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ कोई नहीं आया है, अभी तक ना किसी कर्मचारी आया है ना कोई अंचल का स्टाफ आया है, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश है। जबकि ये पिछले 4-5 साल विगत 4-5 साल से ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ के लोग के आवागमन के साधन भी बंद हो चुके हैं, अस्थायी कोई निदान नहीं किया जा रहा है। लेकिन पता चला है कि और पानी वहाँ से छूटा हुआ है, तो इस मद्देनज़र 2-3 दिन में और परेशानी होना संभावित है। इसलिए हम लोग अभी भी मांग करते हैं कि समय रहते उचित व्यवस्था की जाए एवं लोगों को रहने के लिए उचित प्रबंध की जाए। कितने की आबादी वाला क्षेत्र प्रभावित हो रहा है ये बात? हमें लगभग 4 से 5 रेवेन्यू विलेज हैं, जैसे पानापुर प्रखंड के रामपुर 161, चैनपुर, भगवानपुर, तरैया प्रखंड के भी सीमावर्ती सगुनी, शामपुरा, जवारा जो इससे प्रभावित हैं। हमको लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। बिल्कुल। और पानी की अगर आप फोर्स की बात करें, तेजी की, तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जिससे अभी तक तो लगभग 10 से 12 गांव इससे प्रभावित हो चुके हैं। वहीं पे यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, काफी मजबूर हो चुके हैं, जिनके यहाँ 3 से 4 दिन से खाना तक भी नहीं बना है। वैसे स्थिति में लोग हैं यहाँ। क्या घर में पानी घुस चुका है? क्या दिक्कत है? छाती भर गर्दन भर घर में पानी दरिया में पड़ गया है। इसका मुखिया और विधायक और सरपंच सब कोई आता है, घूम घूम चल जाता है, किसी कोई व्यवस्था का नहीं है। तो क्या करेंगे अब आप लोग? अब हम क्या करेंगे, मरेंगे, दूसरा कोई उपाय हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग का कोई साधन भी नहीं है। हम लोग का अब बाजार पर जाने वाले हैं, नाल देगी कोई है नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? अब तो 2 जाएंगे रात भर में, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल इनके सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए अभी तक इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं बुजुर्ग, जिनसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोग का दिक्कत है, खाना पीना का दिक्कत है, माने रहना का दिक्कत है, हर एक तरह से दिक्कत है। माने अब क्या कहें, अब हर एक तरह से दिक्कत है हम लोग का। कोई बाजार जाने का भी साधन नहीं है, रोड रास्ता नहीं है, सब टूट गया। बिल्कुल सीधे तौर पे इन लोग का ये कहना है कि ये लोग संपर्क सड़क से और बाजार हाट से इनका संपर्क सीधे तौर पे टूट चुका है और ये मजबूरन यहाँ रहने को मजबूर है, चूंकि इनके पास कोई साधन ही नहीं है। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं